सरकार, किसान और प्रशासन, इन तीनों का एक ऐसा पुराना रिश्ता है जो काफी पुराना है। सरकार नियम कानून लागू करके प्रशासन पर और अधिकारियों को सौंप देती है, लेकिन प्रशासन में मौजूद कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, कुछ ऐसे दलाल बिचौलिए या फिर कुछ ऐसे दलाल अधिकारी बीच में आकर किसानों का हक मारते हैं और सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को कलंकित करते हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए नियम कानूनों पर सवाल उठवाने का काम करते हैं। कुछ बिचौलिए इस बात का फायदा उठाकर लगातार किसानों का शोषण करते हैं, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरते हैं। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का उनके पास यही तरीका होता है। यहाँ तक कि अधिकारियों को केवल ज्ञापन सौंपने के लिए भी किसानों को प्रदर्शन या आंदोलन का या फिर रास्ता जाम करने का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण सरकार, किसान और प्रशासन के बीच की लड़ाई में आम जनता पिसती है। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में भी देखा गया, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा 20 अगस्त को मक्का से जुड़े हुए मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। उनकी शिकायत मक्का की सुरक्षा और मक्का की बिक्री से जुड़ी हुई थी। किसानों द्वारा रास्ता जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये सामने आता है कि क्या मक्का से जुड़ा हुआ ये मामला या मक्का से जुड़ा हुआ सवाल केवल और केवल जनपद बुलंदशहर तक ही सीमित है या केवल और केवल जनपद बुलंदशहर के किसानों की ही समस्या है? नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है और उत्तर प्रदेश की समस्या है। आगे जानेंगे किसानों की ऐसी ही समस्याओं के बारे में। हालांकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मक्का उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होने के बाद पूरे देश के किसानों की क्या हालात हैं और किसानों से सरकार द्वारा क्या वादे किए गए हैं और कितने वादे केवल जुमले नजर आते हैं और कितने वादे आगे के भविष्य के लिए यानी कि 2047 के विकसित भारत के लिए जो सपना दिखाया जा रहा है उसमें लागू हो पाएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं किसानों की मक्का से जुड़ी परेशानियां और सरकार द्वारा किए गए वो वादे जो अब तक केवल एक जुमला नजर आते हैं और 2047 तक का जो सपना दिखाया जा रहा है उसके क्या आसार नजर आते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। अगर किसानों की समस्याओं के बारे में बात करें तो किसानों की प्रमुख समस्या है फसल खराबी और बेमौसम बारिश। बिहार को ही ले लीजिए, बिहार के सुपौल में अप्रत्याशी बारिश और तूफानी हालात ने मक्का की फसल को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी व्यवस्था को ले लीजिए और मंडी व्यवस्था में हो रही अव्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मंडियों में व्यवस्थित व्यवस्था की कमी से किसान और व्यापारी हाईवे पर चक्का जाम जैसी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे प्रशासन पर सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार खरीद में देरी या अनुपालन क्यों कर रही है? किसानों का ये आरोप है कि केंद्र सरकार केवल धान और गेहूं की खरीदी करती है, मक्का को घोषित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं, जिससे एमएसपी केवल कागज पत्र पर ही सीमित रह जाती है, खरीदी पर लागू नहीं होती है, खरीदी पर खरी नहीं उतरती है। वहीं बिचौलियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और कम भाव। पंजाब के गांव में फसल एमएसपी के वादे के बावजूद व्यापारी किसानों को कम भाव दे रहे हैं। अधिक नमी का हवाला देकर 1800 से लेकर 2000 प्रति कुंटल दे रहे हैं, जबकि एमएसपी में 2225 का दाम निश्चित है और इसमें सरकार का अब तक कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आया है। अमेरिका से आयात की आशंका के बाद अमेरिका भारत व्यापार समझौता संभावित रूप से मक्का और सोयाबीन पर आयात बाधाएं हटाएगा, जिससे इन फसलों के किसानों विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में संकट छा सकता है। ये है किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और किसानों द्वारा व्यापार करने की बात चल रही है, जिसके बारे में किसानों की ये शिकायतें हैं कि इसके बाद काफ़ी सारा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है।
और किसानों की शिकायतों को देखें तो ऑब्जर्विंग एमएसपी घोषित होने के बावजूद खरीदी न होना किसानों की एक प्रमुख शिकायत है, जिसमें विशेषकर धान गेहूं फसलों की खरीदी ही की जाती है। मंडी व्यवस्थाओं में त्रुटियां और भ्रष्टाचार बिचौलियों द्वारा किया गया एक प्रमुख कारण है जो किसानों की शिकायतों में प्रमुख स्थान पर आता है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद बरसात, तूफान, बारिश के लिए पर्याप्त बीमा या मुआवजा न मिलना भी किसानों की प्रमुख शिकायतों में आता है। व्यापार समझौते की वजह से घरेलू कीमतों पर असर पड़ता है। तो वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर किसानों से सरकार द्वारा ऐसे कौन से वादे किए गए और कितने वादे सच हुए और कितने वादे अभी तक झूठ साबित हो रहे हैं। पहला वादा एमएसपी में वृद्धि करना। मक्का का एमएसपी 2225 से बढ़ाकर 2400 प्रति कुंटल किया गया, यानी 175 रुपए की वृद्धि। सरकार का लक्ष्य था कि किसानों को कम से कम 50% का लाभ हो। वहीं दूसरा वादा सरकार द्वारा किया गया है कि मक्का उत्पादन को 2 गुना बढ़ाया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1990 से बढ़कर 2025 में उत्पादन 42 मिलियन टन हुआ और 2047 तक इसे 86 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। जैव प्रौद्योगिक जीएम बीजों का उपयोग किए बिना उत्पादकता बढ़ानी होगी। तीसरा वादा डिजिटल रजिस्ट्रेशन और एमएसपी गारंटी। एनएफईडी और एनसीसीएफ ने 6.4 मिलियन से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया है ताकि मक्का समेत फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जा सके। चौथा वादा मक्का क्रांति विकसित कृषि संकल्प अभियान। 7 जुलाई 2025 को दिल्ली में आयोजित 11वीं मक्का शिखर सम्मेलन में मक्का क्रांति नामक राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की गई, जिसमें 11,000 वैज्ञानिकों को 7,000 से अधिक गांवों से जोड़ा गया तथा यूपी में विशेष रूप से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण यूपी का औसत 34 क्विंटल हेक्टेयर, लक्ष्य 40। वहीं पांचवा वादा यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान से मक्का की ओर फसल परिवर्तन के लिए योजनाएं लागू करना और हैथलॉग ब्लेडिंग E30 तक और आर्थिक प्रोत्साहन करना। छठा वादा राज्य स्तरीय प्रयोग। पंजाब में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी, तकनीकी मार्गदर्शन और अतिरिक्त सब्सिडी 10,000 प्रति एकड़ की पेशकश की गई, जिसमें एक ग्राम पंचायत ने मुफ्त मक्का बीज 7,500 प्रति एकड़, कैश इंसेंटिव और एमएसपी वादों के बावजूद व्यापारियों के कम भाव का मुद्दा उठाया। अब वादों का इतना लंबा चिट्ठा सुनने के बाद ये तो जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती ही है कि आखिर इसमें से कितने वादे सच हुए हैं। तो आइए जानते हैं। पहला वादा एमएसपी वृद्धि में, जिसमें 2,400 प्रति कुंटल यानी कि 175 रुपए की बढ़ोतरी होना। इसमें बताया जा रहा है कि 50% इसमें सच घोषित हुआ है, लेकिन 50% की अभी कोई गारंटी नहीं दी गई है। वहीं दूसरा एमएसपी गारंटी में खरीदी होना, डिजिटल रजिस्ट्रेशन से खरीदी होना। इसमें भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं और व्यापक स्तर पर खामियां भी नजर आ रही हैं। उत्पादन बढ़ाना 2047 का लक्ष्य, जिसमें कि 86 मिलियन टन का लक्ष्य बनाया गया है, जो कि अभी प्रारंभिक स्तर पर है, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और वहीं अगर मंडी व्यवस्था की बात करें तो इस पर भी लगातार किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आए दिन किसान सड़कों पर नजर आते हैं अपनी फसलों के साथ। तो क्या ये एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत नहीं है मंडी में बिक्री कितनी बड़ी है और कितनी कम हुई है? प्राकृतिक आपदा पर मुआवजा, इसको भी स्पष्टता से सरकार अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मुआवजा मांगने पर भी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सुरक्षा की बात करें तो अमेरिका समझौते से जोखिम का डर लगातार किसानों को सता रहा है। तो इस बात का सारांश अगर समझे तो एमएसपी बड़ा है, लेकिन किसानों की शिकायतें हैं कि खरीदी पूरी नहीं हुई।
लंबी अवधि की योजनाएं जैसे मक्का क्रांति और उत्पादन लक्ष्य अभी शुरुआती चरण में है, तो उसका भी कोई परिणाम भी सामने नहीं आया है। प्राकृतिक आपदाओं और मंडी व्यवस्था पर सावधानी जरूरी है। सरकारी प्रतिक्रिया अभी सीमित दायरों में है। राज्य स्तरीय पहल जैसे पंजाब का डिजिटल पोर्टल प्रोत्साहन योग्य है, लेकिन उसका असर देखने की जरूरत अभी भी नजर आ रही है। तो आप इससे देख सकते हैं कि सरकार की वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सरकार द्वारा काम किए गए या फिर सरकार द्वारा किए गए वादों का जो एक रिजल्ट सामने आता है वो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। और इसी बात को लेकर जनपद बुलंदशहर की भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा भी 20 अगस्त को एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें रोड भी जाम की गई थी और कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों द्वारा सड़कों पर बैठकर कड़कती धूप में ये प्रदर्शन किया गया था। जनपद बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक एकत्र होकर राजे बाबू पार्क में जुलूस निकालकर जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला अधिकारी बुलंदशहर को ज्ञापन सौंपने गई। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी ने कहा कि अब तक किसानों का मक्का खरीद केंद्र नहीं लगाया गया है, जबकि जनपद बुलंदशहर मक्का उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र है। किसान अपनी फसल को बिचौलियों एवं दलालों को बेचने पर मजबूर हो रहा है, जबकि प्रदेश की सरकार मक्का खरीद केंद्र खोलने का आदेश कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों का नुकसान लगातार हो रहा है। दलाली मंडी के अंदर चरम सीमा पर है और तत्काल कांटे लगवाकर किसानों को लाभ अगर नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सड़कों पर उतरकर मक्का बिखेरेगी। युवा जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने कहा कि जनपद के अंदर इस वक्त अधिकारी किसानों की अनदेखी चरम सीमा पर कर रहे हैं और अब किसान आंदोलन की राह पकड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उसके बाद सभी किसान एकत्र होकर राजे बाबू पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे और गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जाम लगा दिया। तभी आनन फानन में एसडीएम बुलंदशहर और आरएम बुलंदशहर भारी फोर्स के साथ किसानों के सामने पहुंचे, लेकिन किसान नहीं माने और दोनों अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने लगे। अधिकारियों ने किसानों को 21 अगस्त को जिलाधिकारी बुलंदशहर से मिलवाने का आश्वासन दिया और समय दिया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया। तब जाकर किसान शांत हुए और जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन अतिरिक्त ज्ञापन एसडीएम बुलंदशहर को सौंपा। और प्रदर्शन में प्रमुख तौर पर कैलाश भक्तमाल गौतम, गुड्डू प्रधान बरकतपुर, प्रदीप गौर, हीरालाल शर्मा, गजेंद्र सिंह लोधी, बिल्लू गाजी, लाल सिंह राणा, भगवान मुकद्दम, शिवदत्त शर्मा, सरफराज खान, अंकुर त्यागी, अराफात चौधरी, बबलू पीपला, शैंकी चौधरी, किरण पाल सिंह, मोनू ठाकुर, नरेश शर्मा, साकेर पहलवान, गुड्डू मेवाती, शेखर गिरी, नासिर प्रधान, यशपाल चौधरी, कल्लू सिंह, कबीर खलीफा, अनिल राठी, जीशान कुरैशी, बिरजू चौधरी, कुलदीप चौधरी, मनोज डीलर गिरोना आदि सैकड़ों से भी ज्यादा की तादाद में किसान इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। तो इस पूरे मामले के बाद जिला प्रशासन से किसानों की क्या वार्ता हुई और क्या अधिकारी द्वारा आश्वासन दिए गए, इसकी भी पुख्ता जानकारी हमें नहीं है, लेकिन किसानों द्वारा की गई ये मांगे कितनी सही है और आपके इनको लेकर क्या विचार सुझाव हैं, कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। ये है कि सरकार ने एमएसपी की तरफ से मक्का के रेट घोषित किए। उसके लिए सरकार ने 1 जून से लेके और 3 जुलाई तक कांटे चलाए। कांटा चलाने का आदेश दिया कि किसानों की मक्का खरीदा जाए, लेकिन पूरे जिले में एक भी दाना मंडी समितियों में कहीं भी खरीद नहीं हुआ। अब उनसे पूछा गया एडीएम साहब से कभी खरीद क्यों नहीं हुई, वो बोले हमें क्या पता, मंडी समिति वालों ने खरीदा होगा। मंडी समिति वाले कहते हैं जी कांटा चलाने का हम पर आदेश तो आया और बंद करने का आदेश आया और हमें ठेकेदार नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। चलो मैं मान गया, स्याना तहसील को ठेकेदार ना मिला,
क्या इतनी जिले में मंडियां किसी को भी ठेकेदार न मिला? तो ये इनकी शिथिलता, ये इनका पागलपन और किसान को बिचौलियों के द्वारा लुटवाने का काम कर रहे हैं ये। भाई मैं एक बात यही कहूंगा कि छोटी बहू को सबके पैर में लगनी। जिस पथ पे, जिस किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, उस रास्ते पे कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कोई कुछ भी कह दो, मुंह के आगे मैदान है, कोई किसी का बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन कुछ तो उत्तर मिला है, लेकिन मुझे सही ईमानदार से बता दीजिए। देखो, हम सर्वशक्तिमान तो है नहीं, परमात्मा है, भगवान तो है नहीं। एक अल्पशक्तिमान हो सकते हैं मनुष्य। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का फोन ना उठा हो। कभी ऐसा हो सकता है किसी का फोन ना उठा हो, लेकिन एक दिन की कॉल मेरे फोन नीचे पड़ा है। एक दिन की कॉल 100-125 कॉल में रिसीव कॉल में, बहुत देर पहले और मैं कह रहा हूँ कम बढ़ती व्हाट्सएप कॉल आती हैं। अगर मैं नहा रहा हूँ, अभी अभी कल परसों मेरे पास में मेरे भाई इस्तेकार चौधरी गाँव में गए और ये मेरे घेरे में बैठ के जिन्होंने 6 कॉल किए और मैं नहा रहा था। ट्यूबवेल पे से आया तो नहाने में टाइम लग गया, गोबर मिट्टी लग रही। जीतू भैया जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। बोतल लिया जिलाधिकारी महोदय जो मक्का खरीद केंद्र में खड़े करने महोदय भारतीय एयरलाइन आपको ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि मक्का को भारी तादाद में होता है और उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मक्का भी सरकार खरीद कर पाती है, लेकिन इस बार मक्का खरीद केंद्र किसी भी तरीके में नहीं लगा है, जिसका कारण किसानों को बिचौलियों और दलालों के द्वारा उनके मनमाने भाव से लूटने पर मजबूर हो रहे हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि मक्का खरीद केंद्र जल्द से जल्द चालू कराकर किसानों की खुली लूट को रोकने की मेहरबानी करने की कृपा करें। किसान सदैव आपके आभार हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वह हेडलाइन। मैं नंदरी नागर, नमस्कार।